हेलो दोस्तों, मैं निरंजन महतो अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो कॉन्सेप्ट आज है क्या कि कोई भी संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ रहता है पावर में, तो उसको हम लोग एलसीएम या एचसीएफ कैसे हम लोग देख के तुरंत पता करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आज लेके आए हैं। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है 2 के बाद 3, 3 के बाद 3, 5 के बाद 2, ये इतना इतना, तो इतना का लॉसअप क्या हुआ, यानी एलसीएम क्या हुआ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ। ये सारे जो संख्या दिया हुआ है ये सब प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ, प्राइम नंबर का पावर में रूप है, उसको हम लोग कैसे लॉसअप निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, हम पहले ही बताएं, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है, अगर उससे साइड डिवीजन हो जा रही है तो ठीक है, बड़ी संख्या उसका एलसीएम होगा। तो इसमें क्या देखा जाता है कि सबसे पहले देखना है कि 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 2 के पास सबसे ज्यादा 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 का अधिकतम पावर यहाँ कितना है, 2 का अधिकतम पावर 3 है। ठीक, फिर देखते हैं 3 का अधिकतम पावर क्या है, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का अधिकतम पावर 5 है, हो गया। 5 का अधिकतम पावर क्या है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे नहीं है। 5 का अधिकतम पावर क्या है, 5 का पावर 2, ठीक है। 7 का अधिकतम पावर क्या है, 1 है या 9 है, 7 का अधिकतम पावर 9 है। 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2, 7 का पावर 9 किसमें है आपका, 2 का पावर हो गया आपका 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2, 7 का पावर 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो जब भी प्राइम नंबर में दिया हुआ रहता है तो उसमें पावर अधिक वाला दिखाया जाता है कि 2 है तो 2 का अधिकतम पावर कितना है, 3 है, 3 का अधिकतम पावर कितना है वो दिखाया जाता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब में वो कॉमन होना चाहिए, एलसीएम में कोई जरूरी नहीं है कि सब में होना चाहिए। जैसे 5 का पावर इसमें 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये नहीं है, फिर भी हम लोग 5 का पावर 2 लिए, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब में होना चाहिए, खाली इसमें देखा जाता है कि अधिकतम संख्या कितना है, ठीक है। 5 है तो उसका अधिकतम पावर कितना है वो लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए 2 का पावर 3 कितना, 2 into 3 का स्क्वायर 5 इसमें इतना, इतना का मौसम ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें। तो इसमें क्या भी देखना है कि सब प्राइम नंबर में थोड़ा हुआ है, जब प्राइम नंबर में रहता है तो उसका एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम हम लोग सीखिए कि जिस संख्या किसी भी संख्या खोजेंगे तो उसका अधिकतम पावर कितना है, लेकिन एचसीएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सम में होता है वही उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें सबसे कॉमन यानी छोटा वाला दिखाया जाता है। जैसे 2 देखें, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर यहाँ 1 है, या 2 का पावर 3 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सम में क्या है, 2 का पावर तो सम में है, तो इसका पहले सबसे पहले 2 का निकलेंगे, 2 का पावर 1, ठीक है। फिर देखते हैं 3 का पावर 3, यहाँ 3 का पावर 2, 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 2 तो सम में है, 3 है मतलब 2 होगा, 5 है मतलब 2 होगा, तो आपका 3 का सम में उपस्थित क्या है, 3 का पावर 2 होगी, ठीक है। अब देखते हैं फिर 5 का पावर 6 है, या 5 का पावर 3 है, या 5 का पावर 1 है, यानी 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो जाएगा। फिर देखते हैं 9 है, यहाँ पे है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो सब में क्या है, 9 का पावर 1 सब में है। और देखते हैं इसमें क्या, और कुछ इसमें नहीं, सारे इसमें आ गए, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 9 का पावर, किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको मिला लीजिए इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी द करेक्ट। इसमें देखा जाता है कि जो न्यूनतम घात वाले 2 है तो उसका न्यूनतम घात कितना है वही उसका एचसीएफ होगा, 3 है तो 3 का उसका न्यूनतम घात कितना है वही उसका एचसीएफ होगा, 5 है तो 5 का न्यूनतम घात कितना है, लेकिन सम में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। जितना बार में तोड़ा हुआ है सम में होना चाहिए तो अभी उसका एचसीएफ निकलेगा, बाकी उसका एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस तरह का प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ रहेगा, चाहे एलसीएम निकालने बोलेगा या एचसीएफ निकालने बोलेगा, तो एलसीएम में बता दिए, एलसीएम में क्या करना है, हमको उसमें अधिकतम पावर वाले संख्या को लेना है, एचसीएफ में क्या होगा, न्यूनतम पावर वाला होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन एक और टॉपिक दूसरा दे रहे हैं, इसमें क्या है 10 स्क्वायर बीसी, 15 बीसी स्क्वायर, 20 स्क्वायर बी स्क्वायर सी, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डिजिट है 10, 15 और 20, इसका एलसीएम हम लोग पता करेंगे कि 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, 10, 15, 20, 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा। तो हम सबसे पहले बताए हैं कि कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़े हैं कि बड़ी संख्या ही अगर एलसीएम होगा, अगर उससे सारी संख्या डिविजन हो जा रही है तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, बड़ी संख्या है 20, तो 20 से देखना 10 काटेंगे लेकिन 15 नहीं काट रही, आगे जाएंगे 20 में 40 पूरी 15 से नहीं, 20 दिया 60, अगर 20 दिया 60 देगा, 20 से भी काटेगा, 15 से काटेगा, 10 से भी काटेगा, एलसीएम कितना हो जाएगी 60,
10 15 20 का एलसीएम 60। अब देखिए ऑप्शन में 60 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में 60 है। तो इसको चुनेंगे हम लोग कैसे, 60 का एलसीएम निकल गया। अब देखना है कि एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम पावर वाली लिया जाता है। तो ए है ए का स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ का स्क्वायर, अधिकतम पावर ए का क्या है ए स्क्वायर। बी का देखा जाता है, बी का 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बी का अधिकतम पावर बी स्क्वायर। सी का कितना है, सी का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सी का अधिकतम पावर 2। 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो डिजिट दिया हुआ है उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और वो अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है फिर तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं अगर डबल मिल जा रहा है तो हम लोग अक्षर को भी देखना पड़ता है। तो अक्षर के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़े, जो अधिकतम पावर वाला ही उसका एलसीएम होगा। अगर इसका एचसीएफ बोलता है तो इसमें ये ए स्क्वायर ए सम में है तो ए इसका हो जाता है। इसमें अगर बी का देखते हैं तो बी हो जाता, सी का बोलता तो सी हो जाता, 60 ABC। अगर एचसीएफ निकाल लो तो 60 ABC हो जाता, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है कि पावर जिसका ज्यादा होता है वही उसका एलसीएम होता है, ठीक है। फिर चलते हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम क्या होगा। इसका कहना है कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, इस टाइप भी आपको रह सकता है। तो इस टाइप भी जब रह सकता है जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको जब तोड़ दिया तो ये हो गया, ठीक है। तो अब जब इसमें देख रहे हैं, इसमें दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो तो होगा ही। यानी एलसीएम इस दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, इस दोनों का एलसीएम जब निकालते हैं तो हो रहा है क्या आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका एलसीएम निकल रहा है। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्या होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यानी इसका आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, आपका आंसर। इस टाइप में तुरंत क्या करना है, इस फॉर्मूले उसको तोड़ देना है। तो इस रूप में भी रह गया, एग्जाम में रह सकता है, तो उसको स्पेक्टर में देख लेना है कि कॉमन केस में भी वही कॉमन है देखा जाता है। इसमें कॉमन देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स वाई हो गया, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो गया। फिर एलसीएम में क्या है, जो सब में कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब में होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई दोनों में नहीं है, फिर भी हम लोग एक्स माइनस वाई को ले लिए एलसीएम में। अब देखते हैं कि ये जो एक फॉर्म में भी आपका आंसर होता है, लेकिन वो नहीं है, नहीं रहता है। तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, इसका इतना बराबर होता है क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम अगर पूछेगा तो क्या होगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।